नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। सीएम धामी और राज्यपाल का भी यहां पर संबोधन होगा। कल पहले दिन 44,000 करोड़ के यहां पर एमओयू पर साइन किए गए हैं। ये बड़ी और अच्छी जानकारी आपको दे। इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इन्वेस्टर समिट को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री। तो वहीं सीएम धामी और राज्यपाल का भी आज संबोधन होना है। और कल पहले दिन 44,000 करोड़ के यहां पर एमओयू साइन किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रदेश का उत्थान और विकास होने वाला है। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर यहां पर धामी सरकार लगातार जुटी हुई है। और ये तस्वीर भी देखिए, ये कल की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहां पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर इस पहल की शुरुआत की है और इस पहल का आगाज करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहां पर 44,000 करोड़ के अधिक के परियोजनाओं की यहां पर एमओयू साइन किया गया है। टूरिस्ट, सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इससे मजबूत होगा। फॉरेस्ट, स्टार्टअप, आयुष पर यहां पर सेशन की शुरुआत होगी। आज कोऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग पर भी आज का जो सेशन है वो चलने वाला है। तो समापन कार्यक्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 3.5 लाख करोड़ के ज्यादा यहां पर आज एमओयू साइन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। कोऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग पर आज का सेशन चलने वाला है। अब आपको बता दें कि यहां पर इस पहल की शुरुआत से लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होने वाला है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, आज गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और साथ ही साथ कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन का दूसरा दिन है, यानी आज समापन है। समापन के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शिरकत करने वाले में 12:30 बजे अमित शाह यहाँ पर देहरादून आ जाएंगे और FRI में आ जाएंगे और वही 1 बजे से उनकी भाषण उनकी शुरू होगी। तो अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। पहले दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे दिन अमित शाह का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक उत्तराखंड को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा एक सौगात भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड के वासियों को एक सौगात दी जा रही है जिसमें उन्हें रोजगार की गारंटी, पहाड़ों से पलायन ना करने की गारंटी भी दी जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तराखंड जो है ये आगामी 2025 में जब अपनी रजत जयंती मनाएगा तो वो सबसे राज्यों की गिनती में से एक होगा। साथ ही साथ लगातार आप देखेंगे किस तरीके से यदि बात की जाए पहाड़ी राज्यों में, तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को विशेष स्थान दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की मूवमेंट अक्सर यहाँ देखी जाती है। साथ ही साथ अमित शाह भी यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। इस प्रकार से ग्लोबल समिट में यह जो आयोजन आज किया जा रहा है और यह समापन जो आज होगा, ये अपने आप में उत्तराखंड वासियों के लिए एक नई सौगात लेकर आएगा। उत्तराखंड के वासी यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी यशराज, आज 8 सेशन होने वाला है। समिट को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है और प्रदेश वासियों के लिए कितना ये उत्साहित की बात है? जी बिल्कुल, आज 8 सेशन का आयोजन किया जाएगा। कल 4 सेशन का आयोजन किया गया था और आज 8 सेशन का आयोजन किया जाएगा जिसमें फार्मासिस्ट, शिक्षा, चिकित्सा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्षेत्र के लोग आएंगे और यहाँ पर व्यवसायी आएंगे, तमाम मेहमान आएंगे और यहाँ पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ वो बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य में वो कितना निवेश करने को तैयार है। लेकिन अभी तक जहाँ तक जानकारी मिली है कि 4 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद आगे और भी बात चल रही है कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि आगे और भी इन्वेस्टर्स को यहाँ लाया जाए, इन्वेस्टर्स को यहाँ ला करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। साथ ही साथ लैंड बैंक का भी उन्होंने निर्माण कर दिया है। लैंड बैंक निर्माण करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जमीन की कमी नहीं आएगी, व्यवसायियों को अच्छी जमीन मिल जाएगी, सस्ते दाम पर जमीन मिलेगी। साथ ही साथ वो जमीन जो मिलेगी वहां पर तमाम सुविधाओं से वो जमीन लैस रहेगी। तो इस प्रकार से लैंड बैंक का भी आयोजन, लैंड बैंक को भी रखा गया है।
तो यहाँ पर आयोजन के साथ ही साथ यह लगातार मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों में भी इसको लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग ये अब सोच रहे हैं कि बिल्कुल इस ग्लोबल समिट इन्वेस्टर के माध्यम से अब लोग बाहर नहीं जाएंगे, मतलब अपने राज्य में रह करके ही वो नौकरी करेंगे या रोजगार करेंगे, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जी एक बड़ी बात ये भी है कि जो यहाँ पर निवेशक आए हैं किस तरफ उनका रुझान है और किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कही जा रही है, फोकस किस चीज पर है? जी बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि फोकस की जहाँ तक बात आपने की तो फोकस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की ज्यादा है। साथ ही साथ बागवानी में भी यहाँ पर लोगों का फोकस काफी अधिक है। कल मेरी बातचीत हुई थी, कल हमारा चैनल रसना के सीईओ यानी रसना के मालिक से भी बात करवाया था हमारे चैनल के माध्यम से। लोगों को जानकारी मिली थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित है और वो उत्तराखंड में निवेश करने को भी तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड जो एक पहाड़ी राज्य होने के साथ ही साथ यहाँ पर फूल और फलों वाला राज्य है, जहाँ पर अनेक फूल भी पाए जाते हैं जो रचना को एक नई दशा और दिशा देगा। क्योंकि रचना अपने आप में कुछ परिवर्तन भी करना चाहता है, तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहाड़ों पर जो इसका एक फूलों की जो बागवानी होती है, फूलों की खेती होती है, उस खेती को वो उपयोग करके यहीं के लोगों का उपयोग करेंगे और उस फूल से, उस फल से अलग तरीके का जूस निकाल करके विश्व पटल पर इस रचना को और लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रचना जो कंपनी है विश्व पटल पर जानी जाती कंपनी है जी। लेकिन यहाँ पर जो रचना का उपयोग किया जाएगा ये अलग ही फूल से बनेगा और नए स्वाद के साथ रचना को परोसा जाएगा। इस प्रकार से आप देखें कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है कि यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी, फैक्ट्रीज यहाँ पर लगेगी, कंपनीज यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पर लोग भी यहाँ के एम्प्लॉय भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ के लोग एम्प्लॉय होंगे, यहाँ के लोकल लोगों को रखा जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ों पर यदि फैक्ट्रियां बैठाई जाए, स्पष्ट रूप से कहा है कि लैंड बैंक बनाया गया। लैंड बैंक की जहाँ तक बात है तो लैंड बैंक पहाड़ी जिले में भी बनाया गया और साथ ही मैदानी जिलों में भी बनाया गया है। तो यदि लैंड बैंक की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर उनको तमाम सुविधाएं मिलती है। तो इस प्रकार से अनेक फैक्ट्रीज हो, चाहे फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, चाहे बागवानी की बात की जाए, चाहे फल की बात की जाए, चाहे फूल की बात की जाए, सभी जगह यहाँ पर और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, सभी फैक्ट्रीज यहाँ पर आएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात लोग कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि सबसे बड़ी बात जो हो रही है यहाँ पर रोड जो बन रहा है, दिल्ली से कनेक्टिविटी जो देहरादून की मात्र 2.5 से 3 घंटे की रह जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हब होगा किसी भी सामान को। जी, कल प्रधानमंत्री आए और आज जो गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की इस पहल को आप प्रदेश के लिए किस तरह से देख रहे हैं? किस तरफ से यहाँ पर प्रदेश को निवेश करने के लिए लगातार किस तरह की पहल की जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि निवेश को किस प्रकार से देखा जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन हुआ, वहीं आज अमित शाह का आगमन हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यह चाह रहे हैं कि उनका राज्य जो है उत्तराखंड यह देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों उनकी गिनती में से प्रथम स्थान पर आए। इसी को लेकर ये जो निवेश किया जा रहा है उत्तराखंड में, ये पहली बार ऐसा है कि इतने बड़े संख्या में यहाँ पर निवेशक आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ी संख्या में करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू पर अभी तक हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो लगातार इन्वेस्टर को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तराखंड में अपार तमाम संभावनाएं हैं जिसके तहत उत्तराखंड में ये इन्वेस्टर आए और इन्वेस्ट करें। ये तमाम संभावनाएं यहाँ पर है, उनको जो भी सुविधाएं होगी वो सारी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं की जा रही, दिक्कत नहीं होगी। लगातार 24 आवर्स भी यहाँ पर लैंडलाइन का नंबर प्रोवाइड कराया गया है, जो नंबर ओपन रहेगा, वहां से आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो इस तरीके का निवेश हो रहा है उत्तराखंड में, जो निवेश आ रहा है, फैक्ट्रीज बैठेगी तमाम, चूंकि यह देखा गया है कि जिस भी राज्य का विकास होता है उस राज्य के विकास में वहाँ की कंपनी फैक्ट्रियां काफी अहम भूमिका निभाती है। यदि बात की जाए गुजरात में, तो गुजरात में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तर्ज पर यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर के तर्ज पर ही उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने